एक शुतुरमुर्गी मुर्गी मानसिकता के शिकार होकर के सिर्फ कांके रोड में अपना सर छुपा करके वो समझ रहे हैं कि राज्य में सब ठीक ठाक चल रहा है, तो ऐसा है नहीं। ये आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का वातावरण इस राज्य में है। अगर रोज़ खबरें देखिए, आपके न्यूज़ पोर्टल देखिए, सुबह अखबार पढ़िए, तो हत्या 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 के अलावा कुछ पढ़ने को मिलता नहीं है। तो चीज़ें सब सामने हैं और जनता सब समझती है, जनता देख रही है। इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी आने वाले चुनाव में। इस राज्य में जब से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, तब से लगातार ये राज्य हत्या, भय, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, खनिज पदार्थों की लूट के नए नए कीर्तिमान बना रहा है। झारखंड में हो रही इन आपराधिक घटनाओं का जो आंकड़ा पुलिस प्रशासन के वेबसाइट पे उपलब्ध है, उसको देखने से ये पता चलता है कि पूरे देश में इन आपराधिक घटनाओं का औसत सर्वोच्च है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से झारखंड एक विकास के रास्ते पे चलने वाले राज्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा था, नई नई इंडस्ट्रियां आ रही थी, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम प्रारंभ हुआ था, अन्य प्रदेशों में जाकर के झाड़ू पोछा का काम करने के लिए अभिशप्त झारखंड के युवा और युवतियां स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग लेकर के देश के बड़े बड़े गारमेंट इंडस्ट्री में नौकरियां पा रहे थे। नक्सलवाद, उग्रवाद समाप्ति की ओर था। ऐसे में इस सरकार ने पुनः अपने कुप्रबंधन से, कुशासन से इस राज्य को अराजकता के अंधकार में ढकेल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि लगातार जनता की पीड़ा दूर करने के लिए जनता की आवाज बन करके सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने एक सशक्त और मुखर विपक्ष की भूमिका निभाई है। पूरे प्रदेश में जनता इस समय उद्वेलित है, युवा परेशान है, बेरोजगारी चरम पर है। सरकारी नीतियों ने और ज़्यादा इन परिस्थितियों को बिगाड़ा है। राज्य में स्पष्ट नियोजन नीति न होना, स्थानीय नीति न होना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे राज्य को अराजकता की स्थिति में ले जा रही है। ऐसे में इस राज्य को इस पीड़ा से निकालने के लिए, राज्य की जनता को इन परिस्थितियों से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी एक संकल्प यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 17 अगस्त को महान शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मभूमि भोगनाडी में उनकी प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित कर यह यात्रा का शुभारंभ होगा और 17 अगस्त से यह यात्रा राज्य के सभी 27 जिला और 264 प्रखंडों को छूती हुई और सभी राज्य के सभी 81 विधानसभाओं में जनसभाओं के माध्यम से यात्रा आगे बढ़ेगी और 10 अक्टूबर को रांची में मोराबादी मैदान में भव्य जनसभा आयोजित कर इस यात्रा का समापन होगा। अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा, एक ऐतिहासिक आंदोलन जिसको यात्रा के रूप में भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है। ये पूरी यात्रा कुल 7 चरणों में आयोजित होगी। इस यात्रा का प्रथम चरण 17 से 20 अगस्त तक होगा, जिसमें बरहेट, बोरियो, राजमहल,
महगामा, गोड्डा, पोड़ैयाहाट, महेशपुर, लिट्टीपाड़ा और पाकुड़ की विधानसभाएं कवर होंगी। दूसरा चरण 23 से 27 अगस्त तक, इसमें मधुपुर, सारठ, देवघर, जरमुंडी, सिकारीपाड़ा, जामा, दुमका, नाला, जामताड़ा और टुंडी विधानसभा कवर होगी। तीसरा चरण 4 से 6 सितंबर तक, इसमें जमुआ, धनवार, कोडरमा, बरही, बरकट्ठा और बगोदर ये विधानसभाएं कवर होंगी। चौथा चरण 9 से 16 सितंबर, इसमें हजारीबाग, बड़कागांव, मांडू, रामगढ़, सिमरिया, चतरा, पांकी, डाल्टनगंज, हुसैनाबाद, छतरपुर, बिश्रामपुर, गढ़वा और भावनाथपुर ये विधानसभाएं इसमें कवर होंगी इस यात्रा पथ पर। और 18 से 24 सितंबर तक पांचवां चरण यात्रा का, इसमें लातेहार, मनिका, लोहरदगा, बिशुनपुर, गुमला, सिसई, कोलेबिरा, सिमडेगा, तोरपा, खूंटी, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, मझगांव और चाईबासा विधानसभाएं कवर होंगी। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक छठवां चरण, इसमें निरसा, सिंदरी, धनबाद, झरिया, बाघमारा, चंदनकियारी, बोकारो, बेरमो, गोमिया, गिरिडीह और गांडे विधानसभा कवर होगी। सातवां और अंतिम चरण 3 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 10 अक्टूबर को रांची में समापन होगा। इसमें खरसावां विधानसभा, सरायकेला विधानसभा, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पश्चिमी और पूर्वी, बहरागोड़ा, घाटशिला, ईचागढ़, सिल्ली, तमाड़, खिजरी, मांडर, कांके, हटिया और रांची इतनी विधानसभाएं कवर होंगी। इस प्रकार से पूरे राज्य की सभी भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करते हुए, सभी सामाजिक समूहों को टच करते हुए एक भव्य यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इस यात्रा के माध्यम से, इस संकल्प यात्रा के माध्यम से इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का एक वातावरण पूरे राज्य में जो पहले से तैयार है उसका भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करेगी। और प्रदेश अध्यक्ष जी के इस यात्रा से जनता का संकल्प और मजबूत होगा। इस राज्य विरोधी, जन विरोधी सरकार को वो आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंके। क्या रथ पे सवार होंगे इस दौरान आपके प्रदेश अध्यक्ष, या उनका ट्रैवल सिंपल होगा? ये यात्रा का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है कि यात्रा के पथ पे हम जितने हमारे शहीदों के स्मारक हैं उन स्मारक पर जाना, रास्ते में पड़ने वाले जो भी प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र हैं वहाँ जाना, और विधानसभा के किसी एक केंद्र पर जनसभा का आयोजन करना। इस यात्रा का स्वरूप जनसभा है। जनसभा के माध्यम से विभिन्न 81 जनसभाओं के आयोजन के माध्यम से ये यात्रा पूरी होगी। ये रथ पर सवार होकर के जो यात्रा का स्वरूप हम देखते हैं जनरली हाथ हिलाते हुए एक रोड शो करते हुए यात्रा करना, वैसा नहीं है। इस यात्रा का पूरा स्वरूप 81 विधानसभा में जनसभा आयोजित करना है, सभी 264 प्रखंडों को टच करना है, सभी झारखंड के जो सरकारी 24 जिले, संगठन के हमारे 27 जिले हैं, उन सभी 27 जिला को स्पर्श करना है। तो जनता से इंटरेक्शन होगा क्या इस बार? तो जनसभा ये जनसभा होगी, ये जनता का एक बहुत बड़ी जनसभा होगी जिसमें उस विधानसभा के सभी स्तर के कार्यकर्ता और जनता उसमें आमंत्रित होगी। वो एक संपर्क का होगा। दूसरे मार्ग में पड़ने वाले जितने भी सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र हैं उन केंद्रों पर जो कार्यक्रम होंगे उसके माध्यम से जनता से टच में आएंगे। मार्ग में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। जब से आदरणीय बाबूलाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से लगातार कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि हमारे क्षेत्र में हमें स्वागत सभा करनी है और करनी है। तो मार्ग में कार्यकर्ताओं का उत्साह है। मार्ग में कार्यकर्ता और जनता आदरणीय बाबूलाल जी का स्वागत करने के लिए उत्सुक है, तत्पर है, इंतजार कर रही है। तो वो ये सारे पॉइंट होंगे संपर्क के। हाँ, हर दो विधानसभा के बाद, हर दो विधानसभा के कार्यक्रम के बाद क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम का स्थान तय है।
तो ये बस एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 17 से शुरू हो रहा है, तो जूली में नॉमिनेशन भी उसी दिन है, तो उसमें शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे? नहीं, 17 को नॉमिनेशन है, 17 को हमारा कार्यक्रम शुरू अगर हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता नॉमिनेशन में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी 17 को वहाँ यात्रा प्रारंभ करेंगे, ये पहले से हमारा तय कार्यक्रम है। प्रदीप जी, तो क्या माना जाए कि इस यात्रा के दौरान जो बाबूलाल मरांडी जनसभा करेंगे, वहाँ की भीड़ ये बता देगी कि अगला 24 में कौन होगा इस सत्ता पे काबिज? देखिए, जिस प्रकार का वातावरण है राज्य में, और जब किसी राजनेता को और बाबूलाल जी जैसे जननेता को सुनने के लिए जनता आती है तो निश्चित रूप से वो एक संकल्प लेकर के जाएगी, और वो संकल्प इस राज्य में शासन कर रहे इस जन विरोधी सरकार को निश्चित रूप से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन सत्ता पक्ष तो कह रही है कि कोई भी लिटमस टेस्ट चुनाव ही होता है परिणाम, और राज्य में 19 के बाद जितने भी चुनाव परिणाम आए उपचुनाव में, एक को छोड़ दे तो बीजेपी को तो हर जगह मुंह दिखानी पड़ी है। जनता हमारे साथ थी, है और रहे। देखिए, अभी हाल में ही राज्य में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए लोग केवल अभी विधानसभा तक ही अपनी नज़र रखे हुए हैं। अभी राज्य में हाल में पंचायती राज के चुनाव हुए थे, त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे, और सत्ता में बैठे लोगों को ये माने इसका आकलन थोड़ा करना चाहिए, आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए। 534 जिला परिषद की सीटें हैं राज्य में, उसमें से सत्ता पक्ष ने कितना जीता है? नहीं, लगातार चुनाव तो चुनाव होते हैं। जिला परिषद की 243 जिला परिषद हमने जीता, 2700 से ज़्यादा मुखिया हमारे जीत के आए, 2400 से ज़्यादा पंचायत समिति सदस्य, ये भी चुनाव है। ये चुनाव भी चुनाव है। देखिए, चुनाव कई बार कई समीकरण कई चीज़ों को लेकर के होते हैं, और रामगढ़ का चुनाव सत्ता पक्ष ने बहुत बड़ी मार्जिन से 20,000 वोट से हारा है, तो हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन कुल मिलाकर के राज्य में इस सरकार के विरुद्ध वातावरण है, जुआ आंदोलित है, बेरोजगारी चरम पर है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है आप पत्रकार बंधु से बेहतर कोई जान नहीं सकता। रोज खबरें देखिए, आपके न्यूज़ पोर्टल देखिए, सुबह अखबार पढ़िए, तो हत्या 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 के अलावा कुछ पढ़ने को मिलता नहीं है। तो चीज़ें सब सामने हैं और जनता सब समझती है, जनता देख रही है। इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी आने वाले चुनाव में। आखिरी सवाल है, आदिवासी जुड़े क्या पार्टी से इस यात्रा के दौरान? क्योंकि आदिवासियों का ही सबसे बड़ा समूह पर जिस पर राज करने का दावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करते हैं, 19 में भी आप 2 सीटों पर सिमट कर रह गए, तो ट्राइबल आपके साथ जुड़ेगा इस यात्रा से, आपको ऐसा लग रहा है? मैं फिर से बता रहा हूं, अभी पंचायत चुनाव हुए हैं, सर्वाधिक आदिवासी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए हैं, और ये वही झारखंड है जहां 28 में से 12-13 विधायक हम जिताते रहे। हमारा बड़ा जनाधार रहा है, और आदिवासी हो या मूलवासी हो या आम जन हो, सभी लोग पीड़ित हैं, सभी लोग व्यथित हैं। सब देख रहे हैं किस प्रकार से सत्ता में बैठे लोग राज्य की खनिज संपदा की लूट कर रहे हैं। सत्ता के शीर्ष पे बैठे लोग अपने नामों पे पट्टे लिखवा रहे हैं, ईडी के क्वेश्चन का सामना करना पड़ रहा है। ये सब जनता देख रही है, उसमें आदिवासी भी पीड़ित है, और सबसे ज़्यादा पीड़ित इस सरकार में आदिवासी समाज हुआ है। सत्ता में आते ही, हेमंत सोरेन के सरकार के सत्ता में आते ही चाईबासा में 7 आदिवासियों की गला काट के निशंस हत्या की गई। रोज 78 केस आदिवासी महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न के दर्ज हुए हैं इस 3.5 साल में। डायन का आरोप लगा करके, नग्न करके महिलाओं को घुमाना और कई केस में हत्या करना, तो उत्पीड़न चरम पे है, और इससे आदिवासी भी पीड़ित है। आदिवासी को ये जो बंधुआ मजदूर समझने वाली मानसिकता है सत्ता पक्ष की, ये गलतफहमी में है। इस बार राज्य की जनता इनके बुलावे और छलावे में नहीं आने वाली। प्रदीप जी, जेएमएम का यही सवाल है कि क्या बाबूलाल जी संकल्प पे निकल रहे हैं कि सदा रंग कोड नहीं पास होने देंगे, ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं होने देंगे, और भी जो मामले हैं, का मामला है इसको नहीं हम पास होने देंगे, नकल होने देंगे। देखिए, ये जो संकल्प है, ये संकल्प यात्रा इस राज्य को अराजकता के भंवर से निकालने का है, महिला उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने का है। ये जो आए दिन हत्या और आए दिन
भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, इन परिस्थितियों से निकालने का ये एक बड़ा जन आंदोलन है। ये आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का वातावरण इस राज्य में है। वो एक शुतुरमुर्गी मानसिकता के शिकार होकर के सिर्फ कांके रोड में अपना सर छुपा करके वो समझ रहे हैं कि राज्य में सब ठीक ठाक चल रहा है, तो ऐसा है नहीं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने का आरोप भी है सर। ये वही लोग आरोप लगा रहे हैं जिन लोगों ने बाबूलाल मरांडी जी के दल का झारखंड में विलय हुआ, चुनाव आयोग ने मान्यता दी, राज्यसभा चुनाव में इसी विधानसभा के सूची में भाजपा विधायक के भाजपा वोटर के रूप में उनका नाम प्रकाशित हुआ। भाजपा के विधायकों ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना। उसी आदिवासी बाबूलाल मरांडी को ये सरकार आज तक नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने में डरती रही। तो प्रताड़ित कौन किसको कर रहा है ये जनता सब जानती है, जनता एक विधायक का नेता चुनने वाले थे, प्रक्रिया से काम किया। भाजपा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, यहाँ निर्णय केंद्र के स्तर से होते हैं। पर्यवेक्षक आए थे, उन्होंने सबका राय लिया, राय से केंद्र को अवगत करा दिया है। आगे निर्णय केंद्रीय नेताओं को लेना है। जब निर्णय होगा उस समय वो प्रक्रिया करके देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र हमारी 5 निष्ठाओं में से एक निष्ठा है और आंतरिक और बाह्य लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला, उसको मजबूती देने वाला भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख राजनीतिक दल है इस देश का। हर स्तर पे लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेना, सामूहिक निर्णय लेना, ये हमारी प्रक्रिया का हिस्सा रहा है, हमारी कार्यपद्धति रही है। इसमें कई बार ऐसा लगता है कि विलंब हो रहा है, लेकिन बाकी राजनीतिक दलों से जहां 10-10 साल तक तो कोई निर्णय नहीं होते, उनसे तो हम बेहतर हैं कि कुछ 1-2 महीने या 2-4-10 दिन आगे पीछे करके निर्णय ले लेते हैं। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in